उनमें से एक लड़की जिसका नाम मिंग था वो ड्रॉवर को खोलती है तो ली उसके अंदर था और सोफिस्टिकेशन की वजह से उसकी नाक से ब्लीडिंग हो रही थी। मिंग ली को कान से पकड़कर उसे प्रिंसिपल के ऑफिस में लेकर जाती है जहाँ उसकी खूब कुटाई की जाती है। थोड़ी देर के बाद ली अपनी क्लास में बैठा हुआ था, तभी मिंग वहाँ आती है। मिंग ने आज ही एडमिशन लिया था और वो ली की नई क्लासमेट भी थी। टीचर उसे ली के बगल में ही बैठने का बोल देते हैं। मिंग उसे देखकर छुप जाता है। स्कूल के बाद जब वो अपने घर जाता है तो वो देखता है कि उसके फ्लोर पर ब्लड गिरा है और उसकी सारी बहनें अधमरी हालत में पड़ी थी। ली अपने बहनों के पास जाता है और उसकी केयर करता है। वो अपनी सारी बहनों के लिए खाना वाना भी लाता है क्योंकि ली की सारी बहनों के एक साथ पीरियड चल रहे थे। तभी किम बातों बातों में अपनी बड़ी बहन कॉर्टनी को ये बता देती है कि आज ली गर्ल्स के चेंजिंग रूम में पिटा था। इसके बाद उसकी बड़ी बहन उसे मार मूर कर दीवार से उल्टा लटकवा देती है और फिर उसकी क्लास चलाती है। वो कहती है कि हमने तुमसे कितनी बार कहा है कि महिलाएं दुनिया की सबसे कॉम्प्लिकेटेड क्रिएचर है, तुम्हें उनसे दूर रहना चाहिए, लेकिन तुम्हें ये बात समझ क्यों नहीं आती। तुम गर्ल्स के चेंजिंग रूम में क्या कर रहे थे? जिस पर वो कहता है मैं वहाँ अपने लिए गर्लफ्रेंड ढूंढने गया था। अपने भाई के साथ भला ऐसा कौन करता है? वो कहता है मैं जिंदगी भर तो सिंगल नहीं रह सकता, अब बहुत हो गया, मुझे भी गर्लफ्रेंड बनानी है। जिसके बाद उसकी एक बहन उसके जवाबों को सुनकर रस्सी छोड़ देती है और वो नीचे गिर जाता है। तभी उसकी बड़ी बहन कहती है गर्लफ्रेंड और तुम्हारी, वो भी हमारे जिंदा होते हुए, ठीक है, लेकिन पहले उसे हमारे टेस्ट में पास होना होगा। अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड में हम पांचों बहनों की एक एक क्वालिटी हुई तो ठीक है, नहीं तो हम किसी भी लड़की के पीछे तुम्हें भिनभिनाने नहीं देंगे। लेकिन ली की कोई गर्लफ्रेंड थी नहीं और उसकी बहनों ने पहली बार उसे एक मौका दिया था, इसीलिए अगले दिन ली एक बोर्ड लेकर अपने स्कूल में अपने लिए गर्लफ्रेंड ढूंढने चला जाता है। तभी उसका दोस्त वहाँ आता है और उसे मिंग की पिक दिखाकर कहता है कि क्या तुम इसे जानते हो? ये बहुत अच्छी लड़की है जो अक्सर लोगों की मदद क्या करती है, जो सबके मामले में टांग अड़ाती है। उसे दूसरों की हेल्प करने का बहुत शौक था। एक लड़का अपने बंदी को भाव नहीं देता तो वो उसे उल्टा लेटाकर उसे हर्ट करती है। दो लड़के आपस में लड़ रहे थे, पहला कह रहा था कि पहले तू हाथ लगा, दूसरा कह रहा था कि तू हाथ लगा। मिंग जब उन दोनों को लड़ते हुए देखती है तो फौरन एक बेसबॉल बैट ले जाकर उन्हें लड़ने के लिए दे देती है। ली ये सब देखने के बाद सोचता है कि अगर ये मेरी गर्लफ्रेंड बन गई तो शायद मेरी सिस्टर मुझे बुली करना बंद कर देगी। इसके बाद स्कूल के सारे बच्चे जू में घूमने और पेंटिंग बनाने जाते हैं। मिंग भी जिराफ की पेंटिंग बना रही थी। तभी ली का दोस्त उसके पास जाता है और उससे कहता है मैंने सुना है तुम सबकी बहुत मदद करती हो। जिस पर मिंग पूछती है हाँ तुम्हें क्या चाहिए? तो वो कहता है सामने जो बंदा खड़ा है उसका नाम ली है। वो जब बहुत छोटा था तो उसके मॉम डैड गुजर गए और उसे उसकी 5 बहनों ने मिलकर पाला है, लेकिन उसकी बहनें बहुत बुरी है। उसकी बड़ी बहन की एक आंख खराब हुई तो उसने ली की एक आंख ले ली। दूसरी बहन की किडनी खराब हुई तो उसने ली की एक किडनी ले ली। तीसरी बहन का लिवर खराब हुआ तो उसने ली से अपने लिवर एक्सचेंज कर लिए। उसकी सिस्टर उसे बहुत टॉर्चर करती है और उसे बस अपना ऑर्गन्स बैंक समझती है। जिसके बाद ली गुस्से में वहाँ से ली के सिस्टर के पास जाने लगती है। तभी ली का दोस्त बोलता है कि तुम्हें उसे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस प्यार करना होगा, क्योंकि ली की सिस्टर ने उससे कहा है कि अगर कोई उसकी गर्लफ्रेंड बन जाए तो वो उसे छोड़ देगी। जिस पर मिंग कहती है मैं ये काम नहीं कर सकती क्योंकि मैंने ऐसा पहले कभी नहीं किया है। ली का दोस्त यही कहता है तुम्हें बस गर्लफ्रेंड बनने का नाटक करना होगा। वो फिर भी नहीं मानती। जिसके बाद ये एक गुफा के अंदर एक पिंजरे के पास जाता है और उस पिंजरे के अंदर कैद एक जानवर को खोल देता है और वहाँ से चिल्लाते हुए भागने लगता है कि भागो भागो भालू आ रहा है। सारे बच्चे डर के मारे वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन मिंग वही खड़ी रहती है। जिसके बाद अपना हीरो ली मिंग को खींचकर वहाँ से भागने लगता है, लेकिन तभी वो लोग देखते हैं कि वो कोई असली नहीं बल्कि एक नकली बियर है। वो बियर आकर ली को टक्कर मार देता है, जिससे ली सीढ़ियों से नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। और जब उसे होश आता है तो मिंग उसके सामने बैठी थी। वो उसे देखकर उठने लगता है तो उसे रोकने के चक्कर में मिंग उसके ऊपर गिर जाती है। फिर मिंग ली से कहती है कि तुम कितने अनलकी हो, तुमने अपनी बहनों को अपनी बॉडी ऑर्गन्स दे दिए और वो तुमसे मिलने भी नहीं आई। जिस पर ली कहता है क्या 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 अपनी बहनों को बॉडी ऑर्गन्स, ये तुम्हें किसने कह दिया? तभी वहाँ ली की 2 बहनें आ जाती है और उससे कहने लगती है कि हे भगवान ये क्या हो गया मेरे इकलौते भाई को, मैंने सुना है कि तुम हाथी से टकरा गए। वो अपनी बहनों से बचने के लिए कुछ नहीं कहता तो उन्हें लगता है कि ली मर रहा है, इसीलिए उसकी दोनों बहनें उसके छाती पर चढ़कर उसे करंट देकर उसे होश में लाने की कोशिश करने लगती है। इलाज तो नहीं, लेकिन उसकी बहनें उसे मार जरूर रही थी। ली दर्द से तड़प रहा था और चिल्ला रहा था कि मैं ठीक हूँ, लेकिन वो नहीं सुनती और उसे मारते हुए कहती है कि कैसे ठीक हो तुम। ये सब देखने के बाद मिंग ली की बहनों पर चिल्लाने लगती है तो वो कहती है तुम कौन होती हो हमें रोकने वाली? जिस पर मिंग कहती है कि मैं इसकी गर्लफ्रेंड हूँ। और ये सुनने के बाद बहनों के साथ साथ ली भी पूरा शॉक हो जाता है। घर आकर ली अपनी बहनों के अंडर गारमेंट सुखा रहा था, तभी उसकी बहन उससे पूछती है कि क्या सच में तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन गई? ये बात जब उसकी बड़ी बहन को पता चलती है तो फिर से उसे उल्टा करके छत से लटका दिया जाता है और फिर से उसकी क्लास ली जाती है। वो उससे पूछती है कि तुम्हारे जैसे लूजर की एक दिन में गर्लफ्रेंड कैसे बन गई? वो कहता है कि वो मुझे देखते ही मेरे प्यार में पड़ गई। जिसके बाद उसकी बहनें उससे कहती है कि ठीक है, लेकिन अगर मुझे पता चल गया कि तुम झूठ बोल रहे हो तो फिर हम तुम्हारी खाल उधेड़ देंगे। ये सुनते ही वो डर के मारे सुसु कर देता है। इसके बाद ली की हैकर बहन मिंग के कैरेक्टर का पता लगाने के चक्कर में बहुत सारे सीसीटीवी हैक करके उसका वीडियो निकालती है, जिसमें उसके अजीबोगरीब हेल्पिंग नेचर को देखकर वो लोग उसे पागल समझने लगती है और वो लोग उसके वीडियो को इंटरनेट पर डालने का सोचते हैं। लेकिन तभी वहाँ कोई स्ट्रेंजर आकर उसके घर का करंट काट देता है, जिससे कि वीडियो इंटरनेट पर अपलोड नहीं हो पाती। अगले दिन ली स्कूल जा रहा
रहा था तो स्कूल के बाहर उसे मिंग मिल जाती है। वो उससे मिलता है तो वो गुलाटी मारकर वहाँ से आगे चली जाती है। आज रात स्कूल में एक पार्टी होने वाली थी, इसीलिए स्कूल के सारे लड़के मिंग को अपने साथ पार्टी में ले जाना चाहते थे। वहाँ बहुत भीड़ लग गई थी, लेकिन ली मिंग को खींचकर अपने साथ लेकर चला जाता है। इधर ली की बहन स्कूल के बिल्डिंग से उसके ऊपर नजर रख रही थी, क्योंकि उन्हें लगने लगा था कि मिंग कोई पागल है, इसीलिए वो अपने भाई को किसी भी हाल में उससे दूर करना चाहती थी। ली स्कूल के लड़कों और बहनों से बचकर मिंग के साथ वहाँ से भाग रहा था, लेकिन किंडल की नजर उन लोगों के ऊपर पड़ जाती है और वो तीर चला देती है। लेकिन तभी किंडल के तीर के बीच में कहीं से एक बॉम्ब आ जाता है और स्कूल में एक जोरदार ब्लास्ट होता है। ली धमाके से मिंग को प्रोटेक्ट करता है और पूरे स्कूल में भागा दौड़ी मचाती है। इसके बाद किंडल फिर से ली को रोकने के लिए तीर चलाती है तो अगेन एक बॉम्ब उसके तीर के आगे आकर फट जाता है। अब हम एक मिस्टीरियस मैन को देखते हैं जो उस बॉम्ब के साथ लाइब्रेरी में जाता है। ये वही आदमी था जिसने ली के घर के करंट को काटा था। इसके बाद मिंग और ली सबसे बचकर आइसक्रीम खा रहे थे। तभी मिंग ली को बताती है कि मैं भी तुम्हारी तरह बिना पेरेंट्स की बड़ी हुई हूँ। मैं अपने अंकल के साथ रहती हूँ। बार बार उनके ट्रांसफर की वजह से मुझे भी बार बार स्कूल चेंज करना पड़ जाता है, जिस वजह से मेरा कोई भी दोस्त नहीं है। अगले दिन ली की बहन और मिंग के बीच एक कंपटीशन होने वाली थी। ली की बहन मिंग से कहती है कि अगर तुम्हें ली की गर्लफ्रेंड बनना है तो तुम्हें हमें हराना होगा। ली अपनी गर्लफ्रेंड का साथ देने का फैसला करता है। एक के बाद एक 3 कंपटीशन होने वाले थे, लेकिन मिंग 2 मैच हार जाती है। तीसरी मैच मिंग और ली की बड़ी बहन कॉर्टेनी के बीच में होने वाली थी। मिंग बॉल फेंकती है और अब बारी थी कॉर्टेनी की। वो जैसे ही बॉल उठाती है, मिंग उस बॉल के अंदर से एक पिन को गिरते हुए देखती है। वो समझ जाती है कि ये बॉल नहीं बॉम्ब है। वो कॉर्टेनी से बॉल लेने लगती है तो वो उसे बॉल नहीं देती, जिसके बाद मिंग कॉर्टेनी को जमीन पर गिराकर उससे उस बॉल को लेकर आसमान में फेंक देती है और फिर एक जबरदस्त ब्लास्ट के साथ मिंग नीचे गिर जाती है। मिंग ने कॉर्टेनी की जान बचाई थी, इसीलिए कॉर्टेनी उससे इम्प्रेस हो जाती है और वो अपने भाई ली से मिंग का ख्याल रखने का बोलकर वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद ली खुशी से पागल हो जाता है और इधर उधर भागने लगता है। फिर ली और मिंग सेलिब्रेट करने का फैसला करते हैं। लेकिन दोस्तों, आखिर वो कौन था जो बार बार ब्लास्ट कर रहा था? ये जानने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। दरअसल जितने भी लोग मेरे वीडियोस को देखते हैं उनमें से सिर्फ 3% लोगों ने ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, जो मेरे लिए बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है। 100% में 3% लोगों का सपोर्ट थोड़ा एम्बैरेसिंग हो जाता है। यार, आप में से एटलीस्ट 10% लोग तो मुझे सपोर्ट कर ही सकते हो। फिर रात को मिंग और ली बीच पर मिलते हैं, जहाँ मिंग ली से कहती है कि अब तुम्हारी बहन तुम्हारे ऑर्गन्स नहीं मांगेगी और न तुम्हें परेशान करेगी। अब हमें झूठे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का नाटक करना बंद कर देना चाहिए। जिस पर वो कहता है नहीं नहीं, उन्हें पता चल गया तो फिर से बुली करेंगे। वो दोनों इस झूठ के रिलेशनशिप में सच में प्यार करने लगे थे और वो दोनों बात करते करते बीच के किनारे ही सो जाते हैं। अगली सुबह जब उन दोनों की नींद खुलती है तो ली मिंग को प्रपोज कर देता है और मिंग उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट भी कर लेती है। लेकिन ये सब वही स्ट्रेंजर देख रहा था जिसने पहले भी उन दोनों के ऊपर बॉम्ब फेंका था। कल ली के स्कूल में एक डांस पार्टी होने वाली थी, इसीलिए ली के क्लास का सीआर उसे पूरे डेकोरेशन को मैनेज करने का काम दे देता है। वो मिंग के साथ वहाँ से जा रहा था, तभी ली की बहन वहाँ आकर उसे अपने साथ खाना खाने के लिए चलने को कहती है। वो उसके साथ जाने से मना कर देता है, जिसके बाद मिंग उसे समझाती है और कहती है कि जाओ जाकर कुछ खा लो। फिर ली अपनी बहन के साथ मिलकर लंच करने के लिए बैठ जाता है, लेकिन जैसे ही वो लंच बॉक्स खोलता है, बॉक्स फट जाता है। पूरे स्कूल में भागा दौड़ी मच जाती है। मिंग भी भागते हुए ली के पास आती है। ब्लास्ट में ली को तो कुछ नहीं होता, लेकिन उसकी छोटी बहन का सांस रुक जाता है, जिसके बाद ली उसे सीपीआर देकर होश में लाता है और तभी वहाँ ली की बाकी की सिस्टर भी पहुँच जाती है। इसी बीच मिंग ली को एक आइसक्रीम का रैप देती है, जिस पर लिखा था कि कांग्रेचुलेशन फॉर विनिंग अफ्रीका ट्रिप। मिंग वहाँ से जाने लगती है तो ली उसके पीछे जाता है, लेकिन वो उसे इग्नोर करके उसके सामने से रोते हुए चली जाती है। दरअसल मिंग ये सब इसलिए कर रही थी क्योंकि उसके अंकल का फिर से कहीं ट्रांसफर हो गया था, लेकिन अब वो ली से प्यार करने लगी थी, इसीलिए वो उसे कुछ नहीं बताती। इसके बाद से मिंग ली को इग्नोर करने लगती है, जिससे ली बहुत अकेला रह गया था। वो उसे बात करने की कोशिश तो करता है, लेकिन वो उसे इग्नोर करने लगती है। मिंग बहुत उदास था, उसकी बहनों से उसका ये हाल देखा नहीं जाता। वो बाथटब में लेटकर रो रहा था, तभी उसकी बड़ी बहन आकर, मॉम डैड ने हमें पोस्ट कार्ड भेजे हैं। मॉम को फिर से नया बॉयफ्रेंड मिल गया और डैड फिर से किसी ट्रिप पर निकल गए। उनके डिवोर्स के बाद वो दोनों अपनी अपनी लाइफ अलग अलग तरीके से जी रहे हैं। जब तुम बहुत छोटे थे तब मॉम डैड ने तुम सब की जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दिया। फिर उसकी बहन वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद जब ली बिजली कड़कने की आवाज सुनता है तो वो डर के मारे बिना कपड़ों के ही अपने बहनों के बीच चला जाता है, जहाँ उसकी बहनें उसके नंगी पिक्स निकाल कर कहती है कि हमारा ली तो बहुत बड़ा हो गया है। इधर हम समाज सेविका मिंग को देखते हैं, जो अकेले ही तूफान में स्कूल के डेकोरेशन को बचा रही थी। तभी ली उसकी मदद करने के लिए वहाँ पहुँच जाता है, लेकिन मिंग उसे देखकर वहाँ से जाने लगती है तो ली उससे कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ अफ्रीका चलूंगा, जिस पर वो उससे पूछती है कि तुम्हें किसने कह दिया कि मैं अफ्रीका जा रही हूँ। मिंग उसे बहुत रूडली बिहेव करती है और कहती है कि मेरा दोस्त बनने के लिए तुम्हारा शुक्रिया, मुझे माफ कर देना, और फिर वो वहाँ से चली जाती है। लेकिन लियो उसके इंतजार में पूरी रात वहीं खड़ा रहता है। अगली सुबह वो एक आदमी को मिंग समझकर उसे गले से लगा लेता है, जो उसे करंट लगाकर बेहोश कर देता है। आज कॉलेज की डांस पार्टी थी, सारे लोग खूब एंजॉय कर रहे थे, लेकिन ली की बहन और उसके दोस्त उसे ढूंढ रहे थे। तभी स्टेज पर एक आदमी मास्क लगाकर आता है और एक रिमोट दबाकर स्टेज पर मौजूद एक स्कल के स्टैचू को खोलता है, जिसके अंदर उसने ली को एक रॉकेट से बांध कर रखा था। इस मास्क वाले आदमी का
उसका नाम केनी था, जिसने पहले भी कई बार ली के ऊपर बॉम्ब से हमला किया था। दरअसल ये साइको ये सब इसलिए कर रहा था क्योंकि वो पिछले 13 स्कूलों से मिंग के पीछे पड़ा था और मिंग उसे छोड़कर ली से प्यार करने लगी थी। इसीलिए उसने बहुत बार ली को मारकर अपना रास्ता क्लियर करने की कोशिश की थी। और तो और आज उसने उसे रॉकेट से ही बांध दिया था। ये सारी बात जब वो मिंग को बताता है तो मिंग उसे पहचानने से भी इनकार कर देता है, जिसके बाद वो गुस्से में रॉकेट के बटन को दबा देता है। ली की बहन और उसके दोस्त उस रॉकेट को ऊपर जाने से रोकते हैं, लेकिन वो साइको रॉकेट के पूरे पावर को बढ़ाकर वहाँ से भागने लगता है। और इधर ली की हैकर बहन उस रॉकेट को हैक करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे हैक नहीं कर पाती। जिसके बाद मिंग खुद ही ली को बचाने के लिए जाने लगती है, लेकिन ली उस एरो को तोड़ देता है जिससे मिंग की रस्सी बंधी थी। मिंग नीचे गिर जाती है और ली उस रॉकेट के साथ आसमान में चला जाता है और वो रॉकेट ब्लास्ट हो जाती है। ली के मौत से उसकी बहन और मिंग के साथ साथ सभी लोग बहुत दुखी होते हैं। अब हमें कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ मिंग एक कब्र पर जाकर प्रे कर रही थी और तभी ली वहाँ आ जाता है, क्योंकि उस रॉकेट वाले इंसिडेंट के बाद भी ये ढीठ बच गया था और वो दोनों मिलकर अफ्रीका जाने का प्लान बनाते हैं, क्योंकि उन दोनों ने आइसक्रीम खाकर अफ्रीका घूमने का 2 टिकट जीत लिया था। लेकिन तभी तीर वीर मारते हुए ली की बहनें वहाँ भी पहुँच जाती है और उसे कहती है हम तुम्हें अकेले कहीं जाने नहीं देंगे, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। तो दोस्तों ये स्टोरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके